प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा ज़रूर देखें और लास्ट में कमेंट करें इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, आपकी तैयारी कैसी है। आज हम दोस्तों सीईटी के लिए जो आपका नया सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पूरी क्लास लेके आ चुके हैं। नए सिलेबस में जो परिवर्तन हुए हैं, अब जो परीक्षा का पैटर्न में बदलाव आया है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए दोस्तों ये क्लास लाई गई है। तो इस क्लास को आप ध्यान से ज़रूर देख लेना, जिसमें आपका राजस्थान जी के साथ ही दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चन है, साथ ही साइंस के क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट है वो एक ही क्लास के अंदर कवर हो जाएंगे। तो इस मॉडल पेपर को आप ध्यान से कंप्लीट पूरा ज़रूर देखना प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं, देखते हैं क्लास का पहला सवाल क्या है। देखिए ये हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, ये मेरी फुल गारंटी है, ध्यान से देख लेना। पहला प्रश्न आपसे पूछा है, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों। पहली बात, वीर विनोद किसका दोस्तों ग्रंथ है, ये है श्यामल दास का। किसका है? श्यामल दास का दोस्तों ये ग्रंथ है। ठीक है, इसी की बात करें कि इसके अनुसार चित्तौड़ किले का निर्माण किसने करवाया दोस्तों। चित्रांगन ने, बप्पा रावल ने, अमीर ने या राणा सांगा ने। तो वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है वो चित्रांगन मौर्य ने करवाया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है दोस्तों, राजस्थान की आन बान शान है दोस्तों ये। साथ ही चित्तौड़गढ़ राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ। प्यारे साथियों, क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है तो बताएंगे यहाँ पर। राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति है वो शुरू कहाँ से हुई थी, नसीराबाद से, कोटा से, देवली से या नीमच से। तो आप सबको पता है साथियों, 28 मई की बात है ये। कब की बात है? 28 मई 1857 को ये क्रांति स्टार्ट हुई थी। और ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी? नसीराबाद छावनी जो कि अजमेर के अंदर है, यहीं से दोस्तों क्रांति स्टार्ट हुई थी। तो ऑप्शन क्या रहेगा? ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किन में 56 का मैदान है। 56 के मैदान की बात करें विद्यार्थियों, कोटा बूंदी, बूंदी झालावाड़, कोटा बारा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों 56 मैदान है ये आपके हो जाएगा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है विद्यार्थियों, ये जो मैदान है ये माई बेसिन का भाग है। ठीक है, ध्यान रखना। वहीं अगर आपसे पूछे 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, 56 की पहाड़ियाँ सिवाना बालोतरा के अंदर है, बट 56 के मैदान है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर है। अगला, राजस्थान के निम्नलिखित नृत्य जातियों समूह में से चरी नृत्य कौन करता है। चरी नृत्य दोस्तों कौन करता है? गुर्जर, भील, कंजर, कालबेलिया। तो चरी नृत्य है दोस्तों ये किशनगढ़ का प्रसिद्ध है और ये दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? गुर्जर जाति के द्वारा किया जाता है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को राइट कर रहे हैं बहुत बढ़िया। अगला है, लोंगेवाला वॉर मेमोरियल कहाँ पे विकसित किया गया है। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल है वो दोस्तों कहाँ पे स्थापित किया गया है? गंगानगर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या जयपुर में। तो लोंगेवाला आप सबको पता है कहाँ पर है दोस्तों, ये है जैसलमेर के अंदर। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी राइट कर रहा है बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नौगरी आभूषण कहाँ पहना जाता है, पैरों में, गले में, हाथ में या सिर पे। बताएंगे मेरे विद्यार्थियों। नौगरी आभूषण है ये बिल्कुल दोस्तों हाथ के अंदर पहना जाने वाला आभूषण है। नौगरी कहाँ पे पहनते हैं? हाथ में पहना जाता है। तो ऑप्शन आपका रहेगा सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल और उत्खननकर्ता सही नहीं है। एक तरफ क्या है दोस्तों पुरातात्विक स्थल है और एक तरफ उसके उत्खननकर्ता है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। बागौर के वी.एन. मिश्र, आहड़ के एच.डी. सांकलिया, ओजियाना के एन पुरी, बैराट के आर.डी. साहनी या डी.आर. साहनी। तो प्यारे विद्यार्थियों सही नहीं है वो है ओजियाना सभ्यता के। ओजियाना सभ्यता के एन पुरी दोस्तों हैं वो उत्खननकर्ता नहीं थे। बिल्कुल ध्यान रखना विद्यार्थियों। ये जो ओजियाना सभ्यता है वो भीलवाड़ा जिले के अंदर कोठारी नदी पर है मेरे विद्यार्थियों। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान में कौन सा मरुस्थल स्थित है। गोबी रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, कालाहारी रेगिस्तान। तो राजस्थान के अंदर जो मरुस्थल है वो हो जाएगा दोस्तों थार डेजर्ट। कौन सा है? थार का रेगिस्तान। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के थार के मरुस्थल में किस प्रकार के रेत के टीले
बालू का टीबा की विशेषता नहीं होते हैं। यहाँ पर आपको बताना है किस प्रकार के रेत के टीले दोस्तों हैं वो बालू का टीबा की विशेषता में नहीं आते हैं। लसाड़िया रॉक कॉन्फॉर्मेशन, उड़िया रॉक कॉन्फॉर्मेशन, बंगेलखंड या दोस्तों भौराट रॉक कॉन्फॉर्मेशन। तो आप सबको पता है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा रहेगा? बंगेलखंड रॉक कॉन्फॉर्मेशन है दोस्तों, ये इसके अंदर शामिल नहीं होते हैं। अगला, घटियाला शिलालेख निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त करते हैं? बिल्कुल, घटियाला शिलालेख किस वंश के बारे में दोस्तों हैं? मंडोर के प्रत्यारों के बारे में, सिसोदियों के बारे में, गहलोत के बारे में या कछवा वंश के बारे में? तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, घटियाला शिलालेख से क्या मिलता है हमें दोस्तों मंडोर के प्रत्यारों की जानकारी मिलती है। किनकी जानकारी मिलती है? मंडोर के प्रत्यारों की। अगला देखिए, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी का संपूर्ण कोर्स आरपी स्टडी ऐप के अंदर अवेलेबल है। जो आपका न्यू परीक्षा पैटर्न आया है उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों, उसी को फॉलो करते हुए तैयार किया गया है। जो आपकी 12th प्लस सीईटी है दोस्तों, उसका फुल कोर्स दोस्तों आपको मिलेगा मात्र 599 के अंदर। अभी ऑफर चल रहा है, तो ठीक है ना। संपूर्ण पाठ्यक्रम करवाएंगे विशेष मार्गदर्शन के साथ में, और 100% दोस्तों जो परीक्षा का पैटर्न है उसी को फॉलो करके तैयार किया गया है। डाउनलोड कर लो आरपी स्टडी ऐप। पेमेंट किसी और से करवाना चाहते हो, आपके मोबाइल में फ़ोन पे नहीं है, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप क्या करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि QR कोड भेजो, QR कोड आ जाएगा। बहुत शानदार कोर्स है। सीईटी की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये कोर्स आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों। इस बार नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग आपको पता है कितना फिर आपको दोस्तों है वो नुकसान पहुँचा सकती है, इसलिए बढ़िया शानदार तैयारी करो, ठीक है। अगला, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, बच्चे को पता है, छोटे बच्चे को पूछ लोगे तो भी उसको भी पता होता है कि जैसलमेर सबसे बड़ा है, ठीक है। राजस्थान राज्य में विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से जिला गरीबी उन्मूलन योजना किस वर्ष आरंभ हुई? बहुत इंपॉर्टेंट योजना दोस्तों यहाँ पर बताई जा रही है। योजना का नाम दोस्तों है वो है दोस्तों बिल्कुल गरीबी उन्मूलन योजना। ये जो योजना स्टार्ट हुई है साथियों, ये योजना कब स्टार्ट हुई है बताएंगे सभी के सभी विद्यार्थी। बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है। चलिए, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा बताओ। देखते हैं सबसे पहले इसका सही उत्तर कौन दे पाता है। और जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है दोस्तों, क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे विद्यार्थियों। आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स हमें मोटिवेशन मिलता है, ये आप ज़रूर करें, ठीक है। हाँ चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों, चित्रे की आवेरी किससे संबंधित है? चित्रे की आवेरी का संबंध आनंद कुमार स्वामी से, जगत सिंह प्रथम से, जगत सिंह द्वितीय से या अमर सिंह प्रथम से? तो चित्रे की आवेरी का संबंध है दोस्तों वो जगत सिंह प्रथम से है। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सही है। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर कौन सा जैन मंदिर है? कुंभ श्याम मंदिर, सवित्व देवरी, समिदेश्वर मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर मीराबाई का मंदिर तो है ही दोस्तों, साथ में समिदेश्वर मंदिर भी है ये। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी राइट कर रहा है, सी करेक्ट है। गीजर नृत्य राजस्थान का किस क्षेत्र में प्रदर्शित किया जाता है? गीजर नृत्य मेवाड़ में, हाड़ौती में, बागड़ में या शेखावाटी के अंदर? बताओ भैया। गीजर नृत्य दोस्तों मुख्य रूप से कहाँ पे करते हैं? तो ये दोस्तों शेखावाटी के अंदर होली के अवसर पे। कब करते हैं? होली के अवसर पे दोस्तों किया जाता है। तो डी ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा आप सबका, राइट हो जाएगा। अगला, राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या है? अगर आपको मुख्यमंत्री की जो कन्यादान योजना है उसका फ़ायदा उठाना है तो उसके लिए मानदंड है दोस्तों राजस्थान के स्थायी निवासी होने चाहिए, तब इस योजना का आप क्या है दोस्तों बिल्कुल फ़ायदा उठा पाओगे, ठीक है। जवारामगढ़ अभयारण्य राजस्थान के किस जिले के अंदर है? जवारामगढ़ अभयारण्य के बारे में पूछा है दोस्तों। उदयपुर के अंदर है, जयपुर के अंदर, झालावाड़ के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर? फटाफट सभी के सभी साथी यहाँ पर क्या करेंगे, कमेंट में उत्तर बताएंगे। जवारामगढ़ है दोस्तों वो कहाँ पर है? तो जवारामगढ़ जंगली सुअरों के लिए दोस्तों बना हुआ है, और ये है दोस्तों जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? जयपुर में। अगला, मक्का राजस्थान के किस हिस्से में अधिक मात्रा में पैदा होता है? मक्का दोस्तों है ना, ये राजस्थान में सरवाड़ी कहाँ पे होता है? फटाफट एक बार कमेंट कीजिए। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागों में, मध्य पूर्वी में दोस्तों या उत्तरी भाग में? तो बिल्कुल आप सबका यहाँ पर जो आंसर रहेगा दोस्तों दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी में। अगला है, गणेशोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बनास नदी, आयड़ नदी, कांतली नदी, कोठारी नदी? दोस्तों
गणेश और सुविधा की खोज दोस्तों R.C. अग्रवाल ने की थी। ये नीम का थाना सीकर के अंदर है दोस्तों। और किस नदी के किनारे है? तो कांतली के किनारे है। किसके किनारे है दोस्तों? ये कांतली के किनारे है। ठीक है। मत्स्य संघ राजस्थान में विलय कब हुआ? मत्स्य संघ राजस्थान के अंदर दोस्तों विलय हुआ था, वो कब हुआ था ये आपको बताना है। तो मत्स्य संघ राजस्थान के अंदर विलय वो 15 मई 1949 को हुआ था साथियों। ठीक है। शंकर देवराव समिति की सिफारिश पर राजधानी जयपुर को बनाया गया था, तो ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, हकीम खां सूरी किसकी सेना का प्रमुख सेनापति था? हकीम खां सूरी दोस्तों मालदेव का सेनापति, राणा सांगा का, राणा प्रताप का, शेरशाह सूरी का। तो हकीम खां सूरी है साथियों, ये महाराणा प्रताप का सेनापति था। किसका सेनापति था विद्यार्थियों? महाराणा प्रताप के सेना का सेनापति था। किसका? अरावल। महाराणा प्रताप की सेना का जो अरावल हिस्सा होता है, सेना का सबसे आगे वाला भाग, उसका सेनापति था ये। अगला, राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई? स्टेट हैंडलूम की दोस्तों हथकरघा निगम की स्थापना हुई है दोस्तों, ये अपने हुई है 1984 के अंदर। कब हुई है? 3 मार्च 1984 के अंदर प्यारे साथियों। अगला, जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण का प्रमुख कौन होता है? जिला आपदा जो प्राधिकरण होता है साथियों, इसका प्रमुख कौन होता है? फटाफट एक बार कमेंट करके बता देंगे। आपदा प्रबंध का दोस्तों जो प्रमुख होता है दोस्तों, वो कौन होता है? फटाफट एक बार कमेंट कीजिए। ये आपके लिए HW है, देखते हैं इसका उत्तर कौन कौन दे पाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन मैं आपको आज राज्य व्यवस्था के आपको इसका उत्तर दे के बताना, मैं नहीं बताऊंगा, मैं अगली क्लास में इसका उत्तर बताऊंगा। देखना चाहता हूँ किस किस को इसके उत्तर आते हैं। ठीक है ना। राज्यपाल द्वारा कौन चुना जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है। राज्यपाल द्वारा, या राज्यपाल किसको चुनता है? ये भी आपके लिए क्या है? HW है। देखता हूँ कौन कौन बताते हैं। संत मीराबाई का जन्म कुड़की के अंदर हुआ था दोस्तों। कुड़की वर्तमान में किस जिले के अंदर है? ये भी आपके लिए क्या है? बिल्कुल होमवर्क है, ध्यान रखना दोस्तों। कुड़की गांव है वो पाली के अंदर है, ध्यान रखना। हाँ, ये तो मैंने बता दिया। बाकी राज्य व्यवस्था की क्वेश्चन है ना, आप मैं देखता हूँ कैसी है आपकी। बुद्ध विलास पुस्तक के लेखक कौन है? बुद्ध विलास पुस्तक दोस्तों आप सबको पता है ना, जयपुर के कछुआओं का इतिहास मिलता है इसमें। और बुद्ध विलास के जो दोस्तों लेखक हैं वो है बखत राम शाह। कौन है? बखत राम शाह। राजस्थान में महिलाओं के लिए राज्य नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? महिलाओं के लिए आपको बताना है राज्य नीति का प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। ये भी राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए क्या है? HW है। बताओ फटाफट तरीके से। जवाहर सागर बांध राजस्थान में किस नदी पे बनाया गया है? तो जवाहर सागर बांध दोस्तों है ना, ये राजस्थान में चमल नदी पे बनाया गया है। ध्यान रखना दोस्तों, चमल नदी पे। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के अंदर है। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर है। जवाहर सागर कोटा में, और कोटा बैराज भी कोटा में। ठीक है, बी सही है। अगला, मेवाड़ का वह प्रसिद्ध कौन शासक था जिसने अचलगढ़ किले की मरम्मत करवाई थी? अचलगढ़ किले की दोस्तों मरम्मत किसने करवाई थी? तो वो था दोस्तों कुंभा। ठीक है, ध्यान रखना विद्यार्थी, कुंभा ने आपको बताया ना, मेवाड़ में 84 में से 32 प्लस दुर्ग अकेले ने बनाए थे। ठीक है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन था विद्यार्थियों। विजय स्तंभ का निर्माण भी कुंभा ने करवाया था। ठीक है, और इन्होंने दोस्तों अचलगढ़ किले की मरम्मत भी करवाई थी। ठीक है। अगला एक बार फिर से आपके लिए दोस्तों यहाँ पर होमवर्क आ चुका है राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन। राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन सारे के सारे आपको बताना है, क्योंकि इस बार राज्य व्यवस्था भर भर के आएगी। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या, विधान परिषद में सबसे कम से कम न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है ये आपको बताना है। बता देना फटाफट कमेंट करके। किशनगढ़ पेंटिंग शैली में मुख्य रूप से कौन से पेड़ पर प्रकाश डाला गया है? किशनगढ़ पेंटिंग के अंदर दोस्तों मुख्य रूप से जो प्रकाश डाला गया है साथियों, वो केले के वृक्ष पे प्रकाश डाला गया है। ठीक है, किशनगढ़ ये दोस्तों शैली है, ये अजमेर की है। शासक इसके से सावंत सिंह, इसके चित्रकार निहाल चंद है। ठीक है, और इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है एरिक डिक्सन को। ठीक है, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। राजस्थान में किस सांस्कृतिक आयोजन के अवसर पर बाल विवाह को अपने अनुष्ठानों में हिस्से के रूप में शामिल किया गया है? दोस्तों बाल विवाह को अनुष्ठान के रूप में शामिल किया गया है मौसर समारोह के अंदर। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थी, मौसर के अंदर ऐसा ही होता है। ठीक है ना। हाँ, जो विद्यार्थी अपने क्षेत्र से जुड़े हुए उनको सबको पता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा? डी रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान में जहांगीर का महल कहाँ पर है? फटाफट बता दो जहांगीर के महल दोस्तों।
किशनगढ़ में है, डींग के अंदर है, अजमेर के अंदर है या पुष्कर के अंदर है? HW फटाफट बता देना। ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? रोज़ मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे कमेंट करते सर आप प्रश्न आते और उत्तर बता के चले जाते हो। तो ये लो, आज मैं आपको भी क्या दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ और देखूँगा लास्ट में जिसने सबसे ज़्यादा सही उत्तर बताए उसका कल मैं क्लास में नाम भी लूँगा कि इसके होमवर्क दिए थे उसमें से सबसे ज़्यादा सही है ये। ठीक है। बताओ एक और राज्य व्यवस्था का प्रश्न। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? फटाफट बता देना ये भी। ठीक है। 10 प्रश्न आज मैं आपको ऐसे दूंगा। अगला, निम्नलिखित में से राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे। इनमें से कौन दोस्तों मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है? वो नहीं रहे। यह आपको बताना है। HW है। निम्नलिखित में से दिलवाड़ा के जैन मंदिर किसने बनवाए थे? दिलवाड़ा के जैन मंदिर बनाए थे दोस्तों, किसने बनाए थे? फटाफट बता देना ये भी आप। ठीक है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा केसरी सिंह बारट द्वारा नहीं लिखा गया है? केसरी सिंह बारट ने दोस्तों कौन सा नहीं लिखा? दुर्गा दास चरित्र लिखा है, राज सिंह चरित्र लिखा है, प्रताप चरित्र लिखा है, रूठी रानी और प्रेम है। ये दोस्तों केसरी सिंह का नहीं है। किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम करना, उस मुद्रा का क्या होता है दोस्तों? तो आप सबको पता है, जानबूझकर मूल्य कम होगा तब क्या होगा? अवमूल्यन होगा। उसका क्या होगा? मुद्रा का अवमूल्यन। निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था? संविधान सभा द्वारा संवैधानिक सलाहकार दोस्तों हैं वो चुना गया था BN राव को। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, बार बार नहीं बताऊंगा, बढ़िया तरीके से ऊपर चल रहा है, आ जाओ, बढ़िया शानदार तैयारी करते हैं। ठीक है। फेस टू फेस क्लास आएगी, ये फीस है, ये सारे सब्जेक्ट की एक साथ फीस है और एक बार ही पेमेंट लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि हर महीने पेमेंट नहीं, एक बार अगर आपने कोर्स ले लिया तो 1 साल तक आपके पास ये कोर्स रहेगा। ठीक है। पेमेंट किसी और से करना है तो आप क्या करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। अगला है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य है? मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों बाघ अभ्यारण्य है, वो है दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक दूसरे वर्ष किया जाता है, 5वें वर्ष, 4थे वर्ष या 3रे वर्ष? तो प्रत्येक दोस्तों 4थे वर्ष के अंदर क्या होते हैं? ओलंपिक खेल होते हैं प्यारे साथियों। ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 1960 से, रोम देश से दोस्तों ओलंपिक खेल है वो स्टार्ट हुए थे। ठीक है। टिहरी बांध दोस्तों किस नदी पर है? नर्मदा, यमुना, अलकनंदा, भागीरथी? तो भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बना हुआ है दोस्तों। कहाँ पर है? UK के अंदर है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। भारत के योजना आयोग को में नीति आयोग का प्रतिष्ठान किया गया। योजना आयोग को दोस्तों नीति आयोग का प्रतिष्ठान दिया गया है, वो कब दिया गया है ये आपको बताना है। राज्य व्यवस्था का बहुत शानदार प्रश्न है, फटाफट कमेंट करेंगे। राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन है ये, फटाफट क्या करेंगे, इसका उत्तर कमेंट करके बता देंगे। अगली क्लास में आपका नाम लिया जाएगा जो भी सही बताएगा उत्तर। वह नदी जो कोरोमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। कोरोमंडल तट पर दोस्तों, कोरोमंडल तट तमिलनाडु के अंदर है दोस्तों। ठीक है। और नर्मदा नदी है, ये कोरोमंडल तट पे क्या है? डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मूल अधिकार नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार? तो यहाँ पर तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार है, ये मूल अधिकार के अंदर नहीं आता है दोस्तों। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की जीवन रेखा है साथियों, ये पंजाब के हरिकी बैराज से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पंजाब का हरिकी बैराज से, सतलज नदी से दोस्तों निकलती है। अगला है, बुद्धगम्मा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? बिल्कुल, अब देखता हूँ मैं आपने राजस्थान की तो जीके तो बहुत पढ़ रखा है, बट आपका इंडिया जीके कैसा है? इंडिया जीके वालों फटाफट इसका आंसर बताओ, इंडिया जीके कैसा अभी देखता हूँ मैं आपका। ठीक है। ताकि मुझे पता चले राजस्थान जीके ज़्यादा पढ़ाना, इंडिया जीके ज़्यादा पढ़ाना, आपकी कमज़ोर किस में उसमें मैं क्या थोड़ा ज़्यादा पढ़ाऊँगा। ठीक है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन से डेल्टा नहीं बनाती है? तो बिल्कुल नर्मदा डेल्टा दोस्तों नहीं बनाती है, तो और एक ताप्ती डेल्टा है, ये नहीं बनाती है। ठीक है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है? उद्देशिका के अंदर दोस्तों कौन सा शब्द नहीं है? फटाफट बता दो भाई, संविधान पढ़ रखा है, बता देना फटाफट तरीके से। ठीक है। भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो रहेगा NH 966B, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है।
अगला है दोस्तों, लोकटक झील कहाँ पर है? तो लोकटक झील के बारे में फटाफट बताओ। ये भी दोस्तों क्या है, इंडिया जीके का सवाल है, फटाफट बता देना। झीलों के बारे में आपने पढ़ी है क्या? राजस्थान की झीलें तो पढ़ ली, इंडिया झीलें नहीं पढ़ी। ओजोन परत संरक्षण दिवस बताओ, ओजोन दिवस कब मनाते हैं? फटाफट कमेंट कर देना। ओजोन दिवस जो आपको HWD है वो बता देना सारे के सारे। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी 1915 के अंदर दोस्तों, ठीक है। भारतीय गंगीय मैदान को दक्षिणी पठार के विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो बिल्कुल भारतीय दोस्तों गंगीय मैदान को दक्षिणी पठार से विभक्त करती है वो पर्वत श्रृंखला है विंध्य पर्वत श्रेणी। कौन सी है? विंध्य श्रेणी। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को चुनता है? तो बिल्कुल वो आपका कौन सा, ये अभी आप क्या करें, ये लास्ट क्वेश्चन आपका भी होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो ये आज की दोस्तों क्लास थी, फटाफट कमेंट करें क्लास कैसे लगी आपको। और मैंने 10 क्वेश्चन दोस्तों आपको HW के अंदर दिए हैं। मैं देखना चाहता हूँ तैयारी कैसी है, आप हाँ में हाँ मिला रहे हो या क्लास अच्छी है तो कमेंट कर देते हो, बट आपको कितना याद हो रहा है ये मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। आपका कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है आप मेरे को जरूर कमेंट में बताएं, ताकि मैं उस पर अगली क्लास लेके आऊँ और वो आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। बाकी जो विद्यार्थी जो मैंने HW दी है, होमवर्क दी है, उसको सही तरीके से बताएगा कमेंट करके, उसका नेक्स्ट क्लास के अंदर नाम लिया जाएगा, ठीक है साथियों। और जो विद्यार्थी कोर्स करना चाहता है कोर्स ज्वाइन कर सकता है। बाकी यूट्यूब पे क्लास से कंटिन्यू डालने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो आप सपोर्ट बनाए रखना, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना और लाइक करते रहना, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।